हेलो बच्चों, ये कहानी है दो चुड़ैल। जो दो चुड़ैल रहती हैं और उन्हें मोमोज बहुत ही पसंद रहता है। यहाँ पर रेखा और उसका भाई छोटू दोनों मोमोज की दुकान खोले रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा चलता रहता है। इतना स्वादिष्ट मोमोज आप बना लेती हो कि हम लोग को तो आदत लग गई है ऐसे मोमोज खाने की। इधर दोनों चुड़ैलें हमेशा मोमोज सबके दुकान से लूट के ला के खाती रहती हैं। जब देखो तब मोमोज ही खाती हैं, उन्हें और कुछ नहीं पसंद रहता है, सिर्फ मोमोज ही पसंद रहता है। अब रेखा और छोटू के दुकान पर भी नज़र पड़ जाती है। मोमोज के दुकान पर एक दिन दोनों चुड़ैलें आती हैं और देखती हैं कि रेखा और छोटू मोमोज बेच रहे हैं। और अब क्या था, वो पहुंच गई उनके दुकान पर और बोलने लगी। अरे रेखा, कभी मुझे भी दो मोमोज खिलाओ। तुम्हारे मोमोज की बड़ी तारीफ सुनी हूँ। मुझे मोमोज बहुत पसंद हैं। मुझे तो 10 प्लेट मोमोज आज ही चाहिए। आज सुबह से मेरा कोई मोमोज बिका नहीं है, ऊपर से तुम लोग आ गई हो परेशान करने के लिए। मैं ऐसे ही फ्री में सबको मोमोज खिलाती रहूंगी तो तब तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। इतने में चुड़ैल को देख के वो बेहोश हो जाती है, उसे डर बहुत लगता है। अब छोटू के हाथ से मोमोज का प्लेट लेने लगती है। चुड़ैल सब मोमोज का पूरा दुकान ही उसका उड़ा लाती है। अपने एक समुद्र के किनारे वहीं पे मोमोज की दुकान खुद लेकर चलाने लगती है। तुम लोग इस तरह से मेरे मोमोज की दुकान नहीं ले सकती। कृपया मेरे मोमोज की दुकान मुझे वापस कर दो। तुम जो कहोगी मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। दुकान वापस करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम लोग को सबक सिखाकर रहूंगी। जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन ये दुकान अब मेरी हुई। मैं इसमें मोमोज बनाऊंगी और खाऊंगी और बेचूंगी भी। ये मेरी दुकान हो गई है। अब मैं तुम्हें ये दुकान नहीं लौटाने वाली हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। तभी रेखा वहां से चली जाती है। एक साधु बाबा के पास जाकर बोलती है, बाबा जी आप चलिए और दो चुड़ैलें मिलकर मेरी दुकान को ले ली हैं, कृपया आप मुझे वापस दिलवाइए। तभी साधु बाबा वहां से चल देते हैं और वहीं पर जाते हैं जहां पर रेखा का दुकान उस चुड़ैल ने ले लिया था। और वो बुलाते हैं, आओ मेरे सामने प्रकट हो जाओ। अब रेखा और छोटू भी वहीं पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहां पर प्रस्तुत रहते हैं और ये चुड़ैल और साधु बाबा दोनों का लड़ाई चालू हो जाता है। साधु बाबा अपने तंत्र विद्या से लड़ाई करते हुए एक चुड़ैल को तो गायब कर देते हैं। फिर 3 सिर वाली चुड़ैल रहती है, जिससे बहुत ही लड़ाई करने के बाद उसको भी गायब कर देते हैं और रेखा की दुकान वापस कर देते हैं। जाओ बेटा, जाकर अब अपनी दुकान तुम ले लो। धन्यवाद बाबा जी, अगर आप ना होते तो मुझे मेरी दुकान नहीं मिल पाती।